नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की हिंदी की बुक आरोह के पद्य भाग का पाठ 1 कबीर के पदों को पढ़ रहे हैं। पद नंबर 1 पढ़ चुके हैं। पद नंबर 2। संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। तो संतों यानी कि सज्जनों। जग का अर्थ होता है संसार। जग का अर्थ होता है संसार। बौराना का अर्थ है पागल होना। बौराना का अर्थ है पागल होना। साच यानी कि सच या सच्चाई। कहो यानी कि कहो तो मारन धावे, यदि इनसे सच कहा जाए तो मारने को दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना। पतियाना का अर्थ है विश्वास करना। झूठे आदमी पर यह जग यानी कि यह संसार विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नेमी का अर्थ है नियमों का पालन करने वाला, नियमों को मानने वाला। धर्मी यानी धर्म का पालन करने वाला। प्रात करही, प्रातः माने सुबह, करही माने करता है। स्नाना यानी स्नान करता है, यानी कि जो नियम पर चलता है, धर्म पर चलता है, वो प्रातः सवेरे ही स्नान करता है, अपने को शुद्ध करता है। आत्म मारी पखाने ही पूजे। आत्म माने स्वयं या अपनी आत्मा, और पखाने यानी कि पत्थरों को या पत्थरों की मूर्तियों को पूजता है। तो आत्म मारी यानी कि स्वयं को दुख देकर, स्वयं की आत्मा को दुख देकर वो क्या करता है कि पत्थरों को पूजता है। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया। पीर औलिया का अर्थ है धर्म गुरु। पीर औलिया मतलब धर्म गुरु जो उपदेश देते हैं। बहुतक देखा, बहुत से पीर औलिया धार्मिक गुरुओं को देखा है। पढ़ई किताब कुराना, जो कि किताब का अर्थ है यहाँ पे किताब अथवा ग्रंथ। कुराना ये मुस्लिम जाति का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है कुरान। तो ऐसे पीर औलिया बहुत देखे हैं जो धार्मिक ग्रंथ कुरान को पढ़ते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावे। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, तदबीर का अर्थ होता है उपाय। और वो धर्मगुरु क्या करते हैं, अपने शिष्यों को, तदबीर का अर्थ है उपाय, अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं, उन्हें सुझाव देते रहते हैं, उन्हें उपदेश देते रहते हैं। उनमें उभय जो ज्ञाना, जो भी उनमें ज्ञान है वह उन्हें बताते रहते हैं। आसन मारी डिंभ धरी बैठे। डिंभ धरी का अर्थ होता है घमंड करके बैठे यानी बैठना। आसन मार के यानी कि आसन बिछाकर बैठ जाते हैं, घमंड में चूर होते हैं। मन में बहुत गुमाना, और अपने आप पे बहुत गर्व करते हैं, बहुत ही घमंड करते हैं, गुमान में भरे हुए रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे। पीपर यानी कि पीपल का वृक्ष, पाथर पत्थर, पूजन लागे। लोग क्या करते हैं कि उनके धर्म गुरुओं के कहने पर या स्वयं के ज्ञान पर वो पीपर यानी कि वृक्षों को पूजने लगते हैं, पत्थरों को पूजने लगते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ यात्रा भी करने लगते हैं। वो सभी कुछ करते हैं जो उनके धर्म में उन्हें बताया गया है। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। तो वो क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं। टोपी पहनने का मतलब जो मुसलमान लोग हैं वो अपने धर्म के लिए अपने टोपी पहनते हैं।
माला पहरे, और जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो माला पहन के रहते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और तिलक छापे वगैरह लगा के रहते हैं। साखी शब्दई गावत भूले, शब्दही का अर्थ है मंत्र, यानी कि वह शब्द जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। साखी का अर्थ है दोहा या साक्षी। शब्दही का अर्थ है वह शब्द अथवा मंत्र जो गुरु अपने शिष्यों को देते हैं। गावत भूले, तो उनको वो गाना ही भूल जाते हैं। आत्म खबरी ना जाना, और अपनी आत्मा यानी कि स्वयं के बारे में वो जान नहीं पाते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें राम प्रिय है। तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क यानी मुसलमान रहीम को अपना इष्ट बताते हैं, यानी उन्हें रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में ही दोनों धर्म के जो लोग हैं वो इसी बात पे आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। मर्म ना काहू जाना, तो इसका, और वो ईश्वर के मर्म को जान ही नहीं पाते हैं और आपस में ही लड़ते रहते हैं। घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। तो यहाँ पे कबीर जी मंत्र यानी कि जो शब्द या मंत्र वो देते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को कुछ गुप्त वाक्य बताते हैं, उसे कहते हैं मंत्र। तो वो घर घर में अपने शिष्यों को मंत्र देते हुए फिरते हैं। महिमा के अभिमाना, यानी कि अपनी उच्चता या अपनी श्रेष्ठता के अभिमान में वो मद रहते हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, सिक्खे का अर्थ है शिष्य। सिक्खे का क्या अर्थ है? शिष्य। तो गुरु के साथ साथ, यानी ऐसे अभिमानी गुरुओं के साथ साथ उनके सभी शिष्य भी डूब जाते हैं, यानी कि भ्रम में वो पड़ जाते हैं। अंतकाल पछताना, और अंतकाल पे जाकर उनको अपने किए पर पछतावा होता है। कही कबीर सुनो हो संतों, ई सब मर्म भुलाना, ई सब भर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, हे संतों सुनो, ई सब भ्रम भुलाना, ये सब भ्रम में है, उस भ्रम को भूल जाना चाहिए। कहते कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। केतिक कहो का मतलब है मैं कहाँ तक कहूँ, मैं कहाँ तक कहूँ। कहा नहीं माने, कोई भी मेरा कहना नहीं मानता है। कि सहज समाना, कि ईश्वर की प्राप्ति सहज साधना से ही हो सकती है, सहज भक्ति से ही हो सकती है, और किसी भी रूप में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस बात को मैं समझा के लोगों को हार गया हूँ, और वो लोग मेरी मानते नहीं हैं। तो इसके शब्दार्थ और सप्रसंग व्याख्या को हम अच्छी तरह देखते हैं। अभी आपको अर्थ समझा दिया है। तो इस पद के शब्दार्थ हैं, आप अपनी कॉपी में भी नोट कीजिएगा। जग, जग का अर्थ है संसार। बौराना, बौराना का अर्थ है पागल होना। साच, साच का अर्थ है सच अथवा सच्चाई। मारन, मारन यानी कि मारने। धावई, धावई यानी दौड़ते हैं। पतियाना, पतियाना का अर्थ होता है विश्वास करना। नेमी, नेमी का अर्थ है नियमों का पालन करने वाला। धर्मी, धर्मी का अर्थ है धर्म का पालन करने वाला। प्रातः, प्राप्त, ये इसका प्रातः है, ये इसका अर्थ है सुबह। अस्नाना, स्नान करना। आत्म, आत्म यानी आत्म अथवा स्वयं। पखानई, पखानई का अर्थ है पत्थरों को अथवा पत्थरों की मूर्तियों को। पीर औलिया, पीर औलिया का अर्थ है धर्मगुरु। कितेव, कितेव का अर्थ है ग्रंथ। मुरीद,
मुरीद का अर्थ है शिष्य, तदवीर का अर्थ है उपाय, तदवीर मतलब उपाय। डिम्बधरी, डिम्बधरी का अर्थ है घमंड करना या घमंड करके। गुमाना, गुमाना यानी कि गुमान होना, गर्व होना अथवा घमंड होना। पहिरे, पहनना। साखी, साखी का अर्थ है दोहा या साक्षी। शब्दही, शब्दही यानी शब्द, वह शब्द अथवा वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। गावत यानी गाते। आत्म खबरी का अर्थ है आत्मा का ज्ञान या आत्मज्ञान। मोही, मोही यानी कि मुझे। तुर्क, तुर्क का अर्थ है मुसलमान। दोऊ, दोऊ यानी दोनों। लरी, लरी का क्या अर्थ होता है? लड़ना। मुए, मुए का अर्थ होता है मरना। मर्म, मर्म का अर्थ है रहस्य। काहू, काहू यानी किसी ने। मंतर, मंतर का अर्थ है गुप्त वाक्य जो गुरु शिष्य को बताता है। महिमा, महिमा यानी उच्चता। सिक्ख्य यानी शिष्य। बूढ़े, बूढ़े का अर्थ है डूबना। भर्म, भर्म का अर्थ है भ्रम या संदेह। केतिक कही, केतिक कही का अर्थ है कहाँ तक कहूँ, कहाँ तक समझाऊँ। सहजई यानी सहज रूप से। समाना यानी कि लीन होना। प्रसंग लिखते हैं अब, क्योंकि हम सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं तो प्रसंग देखते हैं। उपर्युक्त पद में पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है। इस पद के अंतर्गत उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। व्याख्या। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं। तो कबीरदास जी किसको संबोधित करते हुए कहते हैं? संतों को अथवा सज्जनों को, कि देखो यह संसार पागल हो गया है। बौराना आया था ना, बौराना मतलब पागल होना। तो ये संसार कैसा हो गया है? पागल हो गया है। यहाँ जो सच बोलता है उसकी कोई कद्र नहीं, यानी कि उसकी बात कोई नहीं मानता, बल्कि उसे सब मारते हैं। तथा जो झूठा है उस पर सभी विश्वास कर लेते हैं। हिंदू धर्म में धर्म के नाम पर हो रहे आडंबरों पर प्रहार करते हुए कवि कहते हैं कि जो नियमों का पालन करते हैं, यानी कि जो नेमी हैं, और जो धर्मी हैं, यानी कि अपने धर्म का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, प्रातः उठकर स्नान करते हैं, ये लोग अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, जबकि उन्होंने अभी ज्ञान प्राप्त भी नहीं किया है। दूसरी तरफ कवि कबीर मुसलमानों के विषय में बताते हैं कि उन्हें ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं, यानी वो अपनी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, नियम से रहते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। वे धर्मगुरु अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि वे स्वयं खुदा की वास्तविकता को नहीं जानते। कभी कभी ढोंगी योगियों पर भी प्रहार करते हैं, जो आसन लगाकर अहंकार में लिप्त रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजते हैं, वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। और कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, तिलक छापे लगाते हैं, वे
साखी व शब्द को गाना भूल जाते हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को अपने जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तुर्क अथवा मुसलमान रहीम को प्यारा बताते हैं और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, परंतु उनमें से किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। समाज में पाखंडी गुरु लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया से मोह है, घमंड है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इनको अंतकाल पछताना पड़ेगा। हे संतों, तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो खुद अहंकार में लिप्त होते हैं और वो धार्मिक आडंबर करते हैं, शिष्य बना लेते हैं, शिष्यों को भी उन्हीं धार्मिक आडंबरों में लिप्त कर देते हैं। खुद तो वो डूबते ही हैं और अपने शिष्यों को, अपने साथ के लोगों को भी डुबाते हैं। ऐसे लोगों को अंतकाल पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, वे लोग माया को सब कुछ मानते हैं और तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। ये लोग समझाने से भी नहीं समझते हैं। मैं तो कहते कहते थक गया, मैं कहाँ तक कहूँ। जबकि सच तो यह है कि सहज साधना, सरल भक्ति से ही ईश्वर मिलते हैं। व्याख्या के अंत में विशेष लिखते हैं। तो इस पद में विशेष क्या है? धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया गया है। तो उपर्युक्त पद में या प्रस्तुत पद में कवि के द्वारा धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया गया है। कवि कबीर ने पाखंडी धार्मिक गुरुओं की आलोचना की है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यह सप्रसंग व्याख्या इस पद की पूरी होती है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।